मैंने अक्सर लोगों की शिकायत सुनी है कि मन काबू में नहीं रहता और मन कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए मैं जो चाहता हूँ या जो चाहती हूँ वो कर ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि करना तो कुछ चाहती हूँ और मन में विचार आ जाते हैं अलग तरह के। तो उन अलग तरह के विचारों की वजह से ना तो मैं जिस चीज़ पर फोकस करना चाहता हूँ वो कर पाता हूँ और ना ही जो मेरा विजन है उसे पूरी तरीके से पूरा कर पाता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि मन को काबू में करके कैसे अपने सपने को पूरा करें, कैसे मन को कंट्रोल में करें। तो देखिए, इस बात को बताने के लिए, मन को काबू में कैसे करें, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और उस छोटी सी कहानी के जरिए आपको समझाऊंगी कि मन को काबू में कैसे किया जा सकता है। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम आरव था। बचपन से उसके मन में एक डर बस गया था, हर चीज़ को लेकर चिंता करता, ओवर थिंकिंग और अजीब सी घबराहटों में उसे हमेशा रहती थी। रात में सोते वक्त भी उसके मन में आवाज़ आती थी, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इस तरह की बातें उस बच्चे के मन में अक्सर चलती रहती थी और उसके माँ बाप उसे कहते थे कि तू छोड़ इन सबको, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तेरी सोच कर, ये तेरी सोच है और तेरी सोच का ही नतीजा तुझे ख़त्म करेगा। तो इस तरीके से मन सोचा कर सब अच्छा होगा, लेकिन उसे तो कुछ सुनाई नहीं देता था। उसे किसी ने भी ये नहीं बताया कि सोचना कैसे छोड़ें, क्योंकि उस बच्चे को सिर्फ ये तो समझ में आ गया था कि मेरी नेगेटिव थॉट मुझे परेशान करती है, लेकिन उस नेगेटिव थॉट को पीछे छोड़ करके कैसे वो पॉजिटिव सोचे और कैसे मन को कंट्रोल करे। तो एक दिन एग्जाम में अच्छे नंबर ना आने पर वो छत पर बैठ कर के रोने लगा और अपने आप से बोला, क्यों मेरा खुद का मन मुझ पर ही हावी हो रहा है, क्यों मन मुझे जीतने नहीं दे रहा है और क्यों मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। और तभी उसी टाइम उसके पास उसके दादाजी आए और उसके दादाजी बेहद शांति से बोले, बेटा मन कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता है, बस तुमने उसे कभी अपना दोस्त बनाया ही नहीं, तुमने मन से दोस्ती करना सीखा ही नहीं। दादाजी की बात सुन करके आरव बोला, लेकिन दादाजी मन रुकता ही नहीं है, मैं कैसे सोचूं, मैं कैसे मन से दोस्ती करूं, कैसे वो करूं जो मैं करना चाहता हूं, कैसे मन को समझाऊं। दादाजी मुस्कुराए और बेहद प्यार से बोले, मन को रोकना मुश्किल है पर दिशा बदलना बहुत आसान है। उन्होंने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और आरव को देकर बोले, ये चाबी तुम्हें अपने मन पर जीत दिलाएगी। ये देख करके आरव हैरानी से देखने लगा और बोलने लगा, चाबी? चाबी किस चीज की? दादाजी बोले, जब मन डर बोले तब तुम रुको और कह देना, मन गुस्सा दिलाए तब तुम रुको और कह देना, मन जब गलत बताए तो फिर से अपने मन को कह देना रुको और इसके बाद मन रुकेगा। आरव ने पूछा, बस इतना ही? दादाजी बोले, हाँ, क्योंकि मन सुनता है, मन वही सुनता है जो हम उसको सुनाते हैं, मन वही करता है जो हम उसको करने को बोलते हैं। आरव को बड़ा आश्चर्य हुआ दादाजी की बातों पे, फिर भी उसने अपने दादाजी की बातों पे भरोसा किया, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं बड़ों की बातों पे भरोसा करना चाहिए, बड़े वही बताते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा होता है। आरव ने अपने दादाजी की बात पर भरोसा किया और ऐसा करने का फैसला किया। तो आरव एक दिन रात को सो रहा था कि उसके मन ने उससे फिर से कहा, तू फेल हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार आरव को दादाजी की कही हुई बात याद आई और इस बार उसने मन से घबराहट होने की बजाय, मन से घबराने की बजाय वो धीरे से बोलो, रुको, ऐसा कुछ नहीं होगा, रुको, मैं पास हो रहा हूँ बहुत अच्छे नंबरों से। इस बार आरव ने नेगेटिव मन में जो थॉट आई थी उसको पलट करके उल्टा जवाब दिया। फेल होने की वजह उसने कहा, मैं टॉप हो रहा हूँ। तो पहली बार अपने मन की बात उसने चुपचाप सुनी, लेकिन फिर भी वो डर तो था। तो उसने ऐसा करने के लिए फिर से ऐसा करने का विचार किया मन में। अगले दिन उसे किसी बात पर गुस्सा आया, बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने का मन किया, लेकिन फिर अचानक से रुका और फिर से मन से कहा, रुको, मैं बेहद प्रसन्न हूँ, मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तो खुश हूँ। उसका मन धीरे धीरे मानने लगा उसकी बातों को, उसके विचार बदलने लगे, जो वो कहता था वो धीरे धीरे उन चीज़ों पर भरोसा करने लगा। अब उसका जब भी मन घबराता वो अपने मन को आदेश देता और जिस चीज़ से डरता था उसके अपोजिट वो बोलता था और उसके बोलने का असर ऐसे होने लगा कि उसके विचार बदलने लगे थे, उसका डर भी कम होने लगा था, अब उसके मन में थोड़ी शांति आने लगी थी। तो इस तरीके से आरव धीरे धीरे बदलने लगा था। एक दिन आरव ने दादाजी से पूछा कि दादाजी, दुनिया में सबसे बड़ी जीत कौन सी होती है? तब दादाजी ने बेहद प्यार से हंसते हुए कहा था कि दूसरों का हराना तो बेटा बहुत ही आसान है, लेकिन अपने मन को हरा करके मन पर जीत करना सबसे बड़ी जीत है बेटा।
जिसने अपने मन को जीत लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता होता है। तो दादाजी की बात समझ करके आर अपने अपने विचारों को एक अलग दिशा दी। अब चीज बताता, अगर वो कहता मैं फेल हो जाऊंगा, उसके मन में ये विचार आता और उनके अपोजिट वो कहता मैं तो टॉप कर